पिछले काफी समय से पत्रकारों के लिए विशेष वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने की मांग के चलते आज जम्मू में इंफॉर्मेशन विभाग में वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में पत्रकारों ने अपना टीकाकरण करवाया। इस दौरान पत्रकारों ने प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस ड्राइव को लेकर देर आयद व दुरुस्त आयद वाली कहावत दोहराते हुए कहा कि सरकार को बहुत पहले ऐसा करना चाहिए था, लेकिन अब जाकर अगर ऐसा हुआ है तो भी अच्छा ही है। पत्रकारों ने वैक्सीन मुहैया करवाने के लिए जिला प्रशासन का भी आभार जताया। 97973091 सबसे पहले मैं मीडिया का थैंक्स करता हूँ और उसके बाद सरकार का भी थैंक्स करता हूँ। जिस तरह से आज इंफॉर्मेशन सेंटर में हर मीडिया कर्मी को भी पूर्ण लिस्ट में रखा गया और आज उनको भी जहाँ पे इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं कोविशील्ड के, जिनकी एज 18 से लेके 44 तक है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से जब हम अंदर गए तो सिर्फ हम पत्रकार ही नहीं, पत्रकार के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जहाँ पे आए हुए थे, जिनका चेहरा कभी आज तक मार्केट में देखने को नहीं मिला। तो मैं उसके लिए कुछ सरकार के लिए कोई ये नहीं कह रहा इंफॉर्मेशन सेंटर को कि आप ना लगवाएं, आप भले ही इंजेक्शन लगवाएं, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो पत्रकारों को दी जाए, उनके आइडेंटिटी चेक की जाए, उसके बाद उनके साथ अगर कोई आता है या बाहर के कोई लोग हैं उसके बाद उनको लगाया जाए, क्योंकि अब जो बाकी लोग आ रहे हैं उसको लगाया जाए। यही कहना चाहूँगा मैं। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा हाल ही में विभिन्न काम कारोबारों में दी गई ढील को लेकर अब जम्मू में ऑटो रिक्शा वालों ने भी उपराज्यपाल सरकार से गुहार लगाई है कि दुकानदारों की ही तरह उन्हें भी ऑटो चलाने की छूट दी जाए, ताकि वे भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जो हमारे जो गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने हमारे बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा है। हम ऑटो वाले इतने परेशान हो गए हैं कि इस समय हमारे घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। बच्चे हमारे ऐसे ही घर में पड़े ऐसे बोर हो गए हैं। हमारे पास तो अभी इस समय इतना चांस नहीं है कि जैसे तो आज हमारे पास घर में खाने के लिए राशन तक भी नहीं है। हम ये कहते हैं सरकार से कि चलो हमारी थोड़ी जैसे कटरा में पिट्ठू वगैरह या बाकी लेबरों के लिए इन्होंने हेल्प की है, हमारे ऑटो वालों के लिए भी कुछ सोचे। ऐसे जब हमारे ऐसे रास्ते में कोई किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हम उनकी हेल्प करते हैं, अपने हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। लेकिन हमारे लिए ये एजुकेशन ने आज तक कुछ नहीं सोचा है। पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा ने आज एक पत्रकार वार्ता कर कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने मेडिकल व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि इसे सही करना बेहद जरूरी है। वहीं उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से ऑक्सीजन की कमी व अन्य जरूरी उपकरणों को लेकर आ रही किल्लत के चलते एक कंट्रोल रूम तैयार होना चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन बैंक विशेष रूप से होना लाजमी है, ताकि अगर किसी को भी इसकी जरूरत पड़े तो पहले से ही सभी तैयारी वहां पर हो। आपके माध्यम से जो इतने दिनों में टेस्ट लगातार बढ़ रही हैं, उसको बड़ा माइन्यूटली डीप स्टडी करने के बाद उसको रिड्यूस करने के लिए और उसके कारण दोनों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। उसको रिड्यूस करने के लिए सबसे बड़ी एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसको हमें लागू करना है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है जिस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड हेड टिकट ना हो वो नेग्लिजेंस मानी जाएगी उस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन की। आज ओल्ड आरटीओ ऑफिस वेयरहाउस में 3 दिन का वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इस कैंप में ड्राइवर्स व क्लीनर्स का बिना रजिस्ट्रेशन के टीकाकरण किया गया। इस मौके पर डीसी अंशुल गर्ग मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं मैटाडोर एसोसिएशन के प्रधान विजय सिंह चिब ने इस आयोजन को लेकर प्रशासन का आभार जताया। देखिए, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोविड है, ब्लैक फंगस हैं, कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। सिम्टम्स को इग्नोर ना करना दोनों के लिए कॉमन है कि सिम्टम्स को जो है हमें ध्यान से देखना है। एडवाइजरी भी निकली हुई है गवर्नमेंट ऑफ J&K की तरफ से। कोविड हेल्पलाइन नंबर्स भी पब्लिसाइज्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर भी हैं, डिविजनल कंट्रोल रूम के भी नंबर्स हैं कि कभी भी किसी भी तरह का सिम्टम महसूस हो या तो हम तुरंत अपना टेस्ट करवाएं और डॉक्टर की सुपरविजन में जाएं। कोई और मदद ना अवेलेबल हो तो कंट्रोल रूम के कॉल करके आप एम्बुलेंस बुलवा सकते हैं और टेली कंसल्टेशन पे घर पे बैठे भी लोगों को हम एडवाइस डॉक्टर्स के जरिए एडवाइस पहुंचाई जा सकती है, ताकि बेहतरीन तरीके से हम अपने आप को बचा सकें।
भाजपा के सीनियर नेता एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू ने वार्ड नंबर 41 में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान जम्मू वेस्ट के पूर्व विधायक सत शर्मा, जिला अध्यक्ष मनीष खजूरिया, प्रदेश मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मोहत्रा, जतिन सेठी एवं भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आज वार्ड नंबर 41 में हम सब मिलकर इस महान विभूति को श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की लड़ाई जो थी आज़ादी के बाद हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत हुई और उसके बाद ही लगातार से प्रजा परिषद के आंदोलन में भारतीय जनसंघ के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और जिस तरीके से राजनीति का उन्होंने एक बड़ा इतिहास रचा है, वो अपने आप में जो था उदाहरण था। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने अमरनाथ यात्रा बहाली पर बनी असमंजस की स्थिति को स्पष्ट करने एवं तमाम हिंदू संगठनों से यात्रा बहाली को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की अपील की है। पार्टी प्रदेश कार्यालय में विशेष पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एवं श्राइन बोर्ड के अधिकारियों की चुप्पी से असमंजस की स्थिति बन रही है और तमाम अधिकारियों ने जो है चुप्पी ओढ़ रखी है। वहीं यात्रा प्रबंधों को लेकर भी किसी तरह की हलचल दिखाई नहीं दे रही। पवित्र गुफा की तरफ जाने वाले यात्रा मार्ग पर बर्फ को हटाने का काम नहीं किया जा रहा। पंजीकरण प्रक्रिया जो अस्थायी रूप से रोकी गई थी, उसको बहाल नहीं किया गया। वहीं जो लंगर सेवा देने वाले जो संगठन है, उनके साथ भी किसी तरह का बैठकों का दौर नहीं चलाया जा रहा। ये तमाम चीजें इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं यात्रा इस साल भी रद्द होने का मन बनाया जा रहा है। प्रदेश भाजपा जम्मू कश्मीर के जन जागरण अभियान के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने नेचुरोपैथी हॉस्पिटल अम्फला के डॉक्टर कपिल बत्रा से मुलाकात कर कोरोना वायरस के प्रति स्वास्थ्य एवं चिकित्सा उपचार की जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर बत्रा ने ब्लैक फंगस के उपचार के लिए विस्तार से जानकारी दी। आज हम ब्लैक फंगस के बारे में बात करते हैं, जो कि अभी ये 2-3 दिनों से इसके केसेस जो हैं जम्मू में आने शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए एक बड़ा आसान जो हमारे आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी के अंदर एक इसका उपाय है, ट्रीटमेंट है, वो सब लोग अगर इस्तेमाल करें तो इससे काफ़ी हद तक इससे मतलब फ़ायदा मिलता है। जैसे कि आप घर के अंदर ही आपकी वो 3 चीज़ें जो हैं उपलब्ध होती हैं। आपको एक तो फटकरी लेनी है 5 ग्राम, वो अपने हिसाब से मतलब रेशो मिला सकते हैं, पर मैं एक आपको जनरल मतलब कि 2-3 लोगों का लिए अगर वो तैयार करना हो तो उसके लिए 5 ग्राम फटकरी लेनी है आपने। और इसमें अगर 10 ग्राम आप हल्दी डाल लीजिए और 20 ग्राम आप उसके अंदर सेंधा नमक डाल दीजिए। इन तीनों चीज़ों को अगर आप मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद इसमें एक सरसों का तेल डाल दीजिए थोड़ा सा, जिससे कि एक लेप तैयार हो जाएगा। इसके साथ सुबह उठते ही आप अपना जैसे मंजन करते हैं या ब्रश करते हैं, तो आप दांतों को उसके साथ आप उसका साथ मंजन करते हैं, तो किसी भी तरह का अगर कोई ब्लैक फंगस या कोई भी दांतों के अंदर इस तरह की कोई आ भी जाती है चीज़, तो इसके साथ वो चीज़ जो है वो ठीक हो जाती है और ब्लैक फंगस के रोगी जो हैं वो उनको काफ़ी हद तक इसका जन जागरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने जो जम्मू के जो जाने माने नेचुरोथेरेपी हॉस्पिटल हैं, इनके डॉक्टर कपिल बत्रा जी थे, मैं इनके पास आया था हॉस्पिटल में। और जिस तरह के लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए और इस कोरोना काल में जिस तरह अभी ब्लैक फंगस का चल रहा है, इस बातों को कर रहे हैं, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, मैं इनके साथ चर्चा भी की है, मैंने कुछ टिप्स भी इनसे लिए हैं। और खासकर इनका हॉस्पिटल में देख रहा हूँ कि इस कोरोना कोविड काल में भी महामारी के समय में पेशेंट को देख रहे हैं, पेशेंट को गाइड कर रहे हैं, राय दे रहे हैं। तो जो काम हम कर रहे हैं, हमसे भी बढ़ के ये लोग काम कर रहे हैं। ये भी एक कोरोना वायरस हैं। मैं इनको साधुवाद भी देता हूँ कि अपने आप को रिस्क में डाल के ये लोग काम कर रहे हैं। और हमने भी जन जागरण अभियान के तहत मैंने डॉक्टर साहब को कहा है कि आप भी इन चीज़ों को लोगों को जब पेशेंट आता है तो गाइड करें। कोरोना महामारी पर लगाम लगाने हेतु 18 से 45 आयु वर्ग के लिए आज चलाई जा रही विशेष ड्राइव के चलते शास्त्रीनगर क्षेत्र में विशेष वर्ग के लोगों, जिनमें विधवा महिलाओं, मेंटली रिटार्डेड, अनाथ व सिंगल मदर्स आदि शामिल थे, का टीकाकरण किया गया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए वहां मौजूद डॉक्टर ने बताया। 44 इयर्स एज ग्रुप के
ड्राइव है और डीसी जम्मू हमारे रिस्पेक्टिव डीसी जम्मू आज हमारे ने इनॉग्रेट किया है। इसमें फोकस है हमारा मेंटली टारगेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड और ऑर्फन्स, विडो एंड सिंगल मदर। जम्मू कश्मीर में 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए आज चलाई जा रही विशेष वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी कमर कस ली है। ये टीकाकरण कहां और किन केंद्रों पर हो रहा है, इसकी जानकारी देते हुए मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने बताया के साथ हो गया लगभग जो हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो आंकड़े हैं 98% से ऊपर जम्मू डिस्ट्रिक्ट हमारा कवर हो गया है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो, उसके लिए भी हमारे सारे डिपार्टमेंट के लोग जो डिस्ट्रिक्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, जहाँ हमारे जो सोशल वर्कर हैं जो वो भी उस काम के लिए लगे हुए हैं ताकि हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट को 100% कर पाएँ। लेकिन जो 18 से 44 तक के जो लोग थे उनकी बड़ी दिक्कत आ रही थी, स्लॉट नहीं बुक हो रहे थे। पहले थोड़ी वैक्सीन की शॉर्ट हो गई, उसके बाद अब वैक्सीनेशन आ गई हमारे पास वैक्सीन। तो आज भी वो से लोग बार बार यही प्रश्न पूछते थे। और जम्मू शहर अर्बन में जो है हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्षेत्र है, इसके लिए अलग से सेंटर बना दिए गए हैं। खासकर जो हमारे व्यापारी वर्ग है, जो हमारे दुकानदार भाई हैं या उनका स्टाफ है, उनके लिए शहर में 5 सेंटर इन्होंने बना दिए हैं। एक भक्ति नगर में बना दिया है, एक गुलाब फ्रीका में बना दिया है, एक मुबारक मंडी बीबीएन में बना दिया है, एक यहीं रूपनगर में बना दिया है, एक और बना दिया है, ताकि इनके जो हमारे चाहे वो दुकानदार भाई हैं चाहे उनका स्टाफ है, उनको कहीं स्लॉट मिले ना मिले, उनके लिए ये भी फ्रंट रनर में आते हैं। ये भी हमारे वही लोग हैं जिनके पास लोग आ रहे हैं और जो लोगों के साथ मिलते हैं और कहीं ना कहीं स्प्रेडिंग होती है। वहीं ये ड्राइव किन और कहां पर उपलब्ध रहेगी, इसकी जानकारी देते हुए जेएमसी कमिश्नर अवनी लवासा ने कहा, वाली जो वैक्सीनेशन है उसमें सहयोग कर रही है। जितने भी शॉपकीपर्स हैं, शॉप वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, दूध वाले, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक जो घर घर जाके काम करते हैं, सभी आकर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो सेंटर्स हैं 5 सेंटर्स पे इन लोगों का सबका वैक्सीनेशन हो रहा है। ये है अर्बन हेल्थ सेंटर तालाब खटिका, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यात्री निवास भगवती नगर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर शास्त्री नगर, डे केयर सेंटर रूपनगर और अर्बन हेल्थ सेंटर मुबारक मंडी। आप यहाँ पर आकर अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसके लिए हर सेंटर के लिए एक ऑफिसर को डेजिग्नेट किया गया है। उसके नंबर्स हमारे सोशल मीडिया पे और अखबारों में भी ऐड के द्वारा आपको बताए जाएंगे। इसके साथ ही मार्केट एसोसिएशंस के साथ मिलकर हम एक शेड्यूल के हिसाब से कर रहे हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि जब आपकी बारी आए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप प्लीज़ बेझिझक आकर टाइम से आकर अपना वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। थैंक यू। जी की अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।